मैं गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कला। मैं गर खुदा दी सुनागा जग करेगा कला। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमा। जो एक बड़ा ख़ास टॉपिक है, इसको बयान करना जो है वो चंद घड़ियों चंद घंटों में ये बयान नहीं हो सकता। और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको कई दिन भी बयान किया जाए तो ये बयान नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। और कि पाक रूह जिस दिन नाज़िल हुआ, अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली 4 आयत हम देखेंगे। तो जल्दी से हम खुदा के मुकद्दस कलाम को देखेंगे। अमाल दूसरा बाब उसकी पहली 4 आयत। सो खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। कैसे आई? जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। हालेलुया। और गैर ज़बानें बोलने लगे, आमीन, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर एक वाकया के लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे। कौन सब? शागिर्द। 120 की जमात। कितने लोगों की? 120 लोगों की जमात, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की मां मरियम भी मौजूद थी। किस लिए? रूहुल कुद्दस को पाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो रूहुल कुद्दस को पाने के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मुकद्दसा मरियम भी वहां पर मौजूद थी। तो 120 की जमात वहां पर मौजूद थी और वो जगह बैठे थे। लिखा है कि एक यकायक जो है ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा और उससे सारा घर गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी जुबानें जो है वो फटती हुई दिखाई दी और उन पर आकर ठहर गई और वो रूहुल कुद्दस से भर गए और तरह तरह की जुबानें बोलने लगे। आमीन। हालेलुया। तो पहले नंबर पर जो हाईलाइट है इसमें कुछ बातें आप लिख लें कि जो इनमें अहम बातें हैं वो है कि पेंतिकोस्त, जब ईद पेंतिकोस्त, तो पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। उन दो ईदों के दरमियान का जो डिस्टेंस, जो ईद फसा कब बनाई गई थी जी? ईद फसा कब बनाई गई थी? ईस्टर जो है ईद फसा, ठीक है। ईस्टर कौन सी ईद थी? ईद फसा। याद रखा करें, ये याद रखने वाली नॉलेज की बातें हैं, भूलना नहीं होना। ईस्टर केड़ी ईद होती है? और मैं को पूछ लेना, ठीक है। हाँ, तो ईद फसा, ईस्टर कौन सी ईद थी? अब कौन सी ईद है? ईद पेंतिकोस्त। ईद पेंतिकोस्त। और पुराने अहदनामे में कौन सी ईद? ईद क़याम। ईद क़याम। हालेलुया। हालेलुया। ईद क़याम, खैमों की ईद। बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो ईद फसा थी
जिसको यहूदी मनाते थे, हम ईस्टर मनाते हैं। और ये ईद कौन सी? ईद ख़याम, खैमों की ईद, हम इसको ईद पेंटिकोस्त मनाते हैं। आमीन। वो पुराने अहदनामे की ईदों की बात बता रहा हूं, और नए अहदनामा में हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं, और फिर आज ईद पेंटिकोस्त, पाक रूह के नज़ूल की ईद मनाते हैं। आमीन। हालेलुया। तो फिर लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया, जब ईद पेंटिकोस्त का दिन आया, मीन्स के फुल्ली कम, मीन्स के जब वो वक्त पूरा हुआ, 50वां दिन पूरा हुआ, और फिर याद रखें कि ये हफ्तों की ईद भी थी। इसको ईद को, ये जो आज आप ईद मना रहे हैं, खैमों की ईद, और फिर इसको हफ्तों की ईद भी कहते थे, कि 7 हफ्ते गुजर जाते थे, और 7 by 7 7 हफ्ते पूरे, तो 7 by 7 49, इंग्लिश में कहेंगे 7 by 7 49, और आगे 50वें दिन में ईद। 7 हफ्तों के बाद ईद, इसको हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। और बाइबल मुकद्दस में एक जो खास एक और बात, कि वो एक जगह जमा थे। कहां जमा थे? एक जगह। इसमें ये खास बातें हैं, इनको हाईलाइट करें। आप अपनी बाइबल में उस हिस्से को हाईलाइट करें कि ये चीजें खास बातें हैं याद रखने वाली, इनमें खास भेद हैं खुदा के। आमीन। कौन कौन सी बातें? पेंटिकोस्त और क्लिसिन, एक जगह जमा होना, वन अकॉर्ड, और फिर चौथी बात जो है कि एक साउंड वहां पर आया, एक आवाज आई, आंधी आई वहां पर। और याद रखेंगे, साउंड जो आता है ना, ये आवाज जो आती है, ये पुराने अहदनामा में बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो ये खुदा की हजूरी को जाहिर करता था। ये जो साउंड है बाइबल मुकद्दस में, जब दूसरा सैमुएल पढ़े तो दूसरा सैमुएल 5वें बाब की 24वीं आयत को पढ़े, तो वहां पर खुदा ने जब अपने लोगों को जंग लड़ने के लिए कहा, तो उनको कहा गया कि जब तुम आगे जाना, जब तुम आवाज सुनो, तो आप ये जान लेना कि तुम्हारे आगे जो है तुम्हारा खुदा जंग लड़ने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़ा है जी, क्या लिखा है 24वें आयत में? 5 बाब की 24 आयत। ये माइक ले लो अपने पास। और जब तूत के दरख्तों की फुंगियों में से तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे, तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा। आमीन। हालेलुया। ताकि फिलिस्तीनियों के लश्कर को मारे। आमीन। आमीन। तो खुदा ने कहा कि जब तुम ये साउंड सुनो, जब तुम ये आवाज को सुनो, तो तुम चुस्त हो जाना, जान लेना, होशियार हो जाना, इस बात से वाकिफ हो जाना कि तुम्हारा खुदा जो है तुम्हारे आगे आगे जा रहा है। हालेलुया। तो ये साउंड जो है, ये आवाज जो है, खुदावंद ने फरमाया कि ये खुदा की हजूरी की नुमाइंदगी करती है। आमीन। तो इसका मतलब कि जब ये साउंड आया, जब ये आंधी आई, तो इट मीन्स कि वहां पर खुदा की हजूरी आई। हालेलुया। खुदा की हजूरी आई। और फिर लिखा है कि आगे अगली बात कि उन पर और शोलों की सी फटती हुई जुबानें नजर आई, और उससे अगली बात कि गैर जुबानें सब बोलने लगे। ये इसमें खास बातें हैं गौर करने वाली कि गैर जुबानें बोलने लगे। इट मीन्स के वो उन जुबानों को जानने लगे जो कभी उन्होंने बोली ना थी। हालेलुया।
हालेलुया। जो कभी जुबानें न बोली थी वो भी समझने लगे। आज अगर मैं आपको कहूं कि मैं जापानीज बोलना शुरू कर दूं, मैं चाइनीज बोलना शुरू कर दूं, मैं हिब्रू बोलना शुरू कर दूं, मैं ग्रीक सुनना, तो ये सारे लोग अगर एक जगह पे जगह हो तो मुझे हर एक को अपनी जुबान, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो बोलने लगे तो हर किसी को अपनी जुबान में समझ आने लगी। हालेलुया। आज नींद आई जब तो हालेलुया, सोना नहीं। आमीन, हालेलुया। कैसी बंद कर दी? तो सोना नहीं, सोएंगे तो ये कलाम गुजर जाएगा इस तरह से, ये कलाम की समझ नहीं आएगी। और ये खास टॉपिक है, खुदा के रूहुल कुदस के बारे में जानना ये बहुत जरूरी है। और बाइबल मुकद्दस में आइए मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से आपको ले जाऊं, आगे तक ले जाऊं कि बाइबल मुकद्दस में यहां पर हुआ क्या। बाइबल मुकद्दस में ये हुआ कि यहां पर जो 7 हफ्तों की ईद मनाई जाती थी, इसमें क्या हुआ कि खुदा का वादा जो है वो पूरा हुआ। आमीन। इसमें क्या हुआ? खुदा का वादा पूरा हुआ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यू शैल बी बैप्टाइज्ड, तुम पाक रूह से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तुम क्या पाओगे? हाँ, उसने क्या कहा? मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे जो बाद में आता है वो तुमको, हालेलुया, वो तुमको रूहुल कुदस से बपतिस्मा देगा, आग और पानी से बपतिस्मा देगा। तो यहां पर क्या हुआ कि वो जो वादा था, जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादा किया था, खुदावंद खुदा ने अपने उस वादा को पूरा किया। आमीन, हालेलुया। तो हुआ क्या था कि लोग उसका इंतजार कर रहे थे, ईमानदार इंतजार कर रहे थे कि ये कब पूरा होगा, कब ऐसा होगा, कब रूहुल कुदस नाज़िल होगा। तो याद रखिए कि हमारा खुदा जो है वो बेहतर जानता है कि कब उसने अपना जलाल जाहिर है। हालेलुया। हमारा खुदा जो है, अब इतना वक्त गुजर गया, वो दुआ कर रहे थे। कितने दिन? 50 दिन से वो दुआ कर रहे थे। कितने दिनों से? 50 घंटे दुआ नहीं किया। वो कितने दिनों से दुआ कर रहे थे? 4 दिन से। 50 दिन हो गए। अब क्या था कि उनका सब्र जो है वो खत्म होने को था। उनका सब्र जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा था, उनका पेशेंस बढ़ रहा था, ओवर हो रहे थे। तो हमारा खुदा जो है हमारी जिंदगियों में जानता है कि कब उसने अपने वक्त को, अपने जलाल को जाहिर करना है, कब उसने अपने रूहुल कुदस को नाज़िल करना है। वो खूब जानता है और वो अपने लोगों के सब्र को ओवर स्ट्रेन नहीं होने देता। हालेलुया। अपने लोगों के सब्र को, जरूरी नहीं कि आप रूहुल कुदस की बात करें, आप किसी भी बात में, आप किसी भी मामले में, खुदा का बंदा क्या कहता है कि मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी। हालेलुया। कैसे? सब्र के साथ। तो हमारा खुदा जो है वो हमारे सब्र को जानता है और हमारे उस वक्त में, उस सब्र के वक्त में, उस पेशेंस के टाइम पर हमारा खुदा जो है हमारे सब्र को टूटने, हमारे ईमान को डगमगाने नहीं देता।
हमारा खुदा जो है बल्कि हमारे ईमान को बढ़ाता है और हमारे सब्र का हमें उसका रिवॉर्ड देता है। आमीन हालेलुया। तो इस दिन क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये दिन ही क्यों चुना? दाऊद किस लिए चुना? ये दिन ही क्यों मुकर्रर किया? और हमने पिछले दिनों में इस बात को सीखा है क्योंकि ये ईद का वक्त था। कौन सा वक्त था? ईद का। और ईद के दिनों में क्या होता था? हजूम का इकट्ठा होना। बहुत सारे लोग जमा होते थे, बहुत सारे मुल्कों से, दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से लोग ईद मनाने के लिए आते थे। तो खुदा ने ये काम इसलिए किया ताकि ये खुशखबरी का जो काम है, ये खुदावंद की जो ईद का दिन है, ताकि उस दिन बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस बात के गवाह बन जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने एक खास अरशाद आज़म फरमाया कि तुम दुनिया के सामने मेरे गवाह हो। आमीन हालेलुया। तुम क्या हो? मेरे गवाह हो। तो हमारा गवाह बनना जो है, इसलिए खुदा ने ये दिन को चुना ताकि ये गवाही जो है ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। बहुत सारे लोग जो हैं जब अपने मुल्कों को जाएं, जब अपने शहरों को जाएं, तो वहां पर जाकर खुदा के पाक रूह की गवाही दें। हालेलुया 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 आमीन आमीन। खुदा के पाक रूह की गवाही दे जाकर। भाई इतने साल हो गए सब जाके ईद मनाते सब, हाँ कितने सालों से जाकर ईद मनाते थे, लेकिन इस तरह का वाक्य आज तक नहीं सुना। हालेलुया। इस तरह का वाक्य नहीं सुना, ऐसा कभी होता हुआ नहीं सुना, ऐसा कभी देखा नहीं है, ताकि वो जाकर अपने इलाकों में क्या दें? गवाही दें। हालेलुया। तो मैंने बताया कि ये ईद कौन सी ईद थी? ईद पेंतिकोस्त, ईद ख़याम, हफ्तों की ईद, और तीसरे नंबर पर ये फसल की कटाई की ईद थी। कौन सी? फसल की कटाई की ईद। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो बाइबल मुकद्दस में खरूज की किताब उसका 23वां बाब है और उसकी 16वीं आयत में, 23वें बाब की 16वीं आयत, वहां पर जी क्या लिखा है? और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मनाना मानना। और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। आमीन आमीन हालेलुया। कौन सी फसल मनाना? फसल काटने की ईद, पहले फलों की ईद। तो पहले फलों की ईद मनाना। आमीन आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में याद रखें कि ये जो ईद हम मना रहे हैं, इसी के साथ ये पहले फलों की जो ईद है, इसके लिए रेफरेंस आप लिख लें अहबार की किताब का, अहबार 23वां बाब उसकी 17वीं आयत। पहले आपने खरूज 23वां बाब 16वीं आयत, अभी ये जो आयत है अहबार की किताब उसका 23वां बाब उसकी 17वीं आयत। तो बाइबल मुकद्दस में वहां पर लिखा है कि तुम अपने घरों में से एफा के 2/3 हिस्सा के वजन के मैदा को 2 गिरदे हलाने की कुर्बानी के तौर पर लेना, वो खमीर के साथ पकाए जाएं ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरे। आमीन। तो ये पहले फलों की ईद भी होती थी। तो ये ईमानदारों का यहां पर जमा होना, ईमानदार यहां पर जमा होना, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के बाद ये जो शागिर्द हैं
ये मसीह यीशु की खिदमत का पहला फल है। इट वॉज अ गुड टाइम कि यहोवा पाक खुदा के सामने ये जो पहले फलों की ईद थी, पहले फल जो हैं ये खुदा यहोवा खुदा के सामने ये पहले फल जो हैं ये पेश किए गए। ये जो शागिर्द थे, ये खुदा यीशु मसीह की खिदमत का जो फल था, यीशु मसीह ने कितने साल खिदमत की? 3 साल, 3.5 साल, 3.5 साल कर, ठीक है। और 3.5 साल में से ये जो पहला फल थे वो कितने हैं? 120 की 120 की जमात जो यीशु मसीह पर ईमान लाए। हालेलुया। तो इट वाज अ गुड टाइम कि खुदा ने अपना फल जो है वो अपने बाप को पेश किया। आमीन, हालेलुया। तो पौलुस रसूल भी कहता है कि मेरे अंदर, पौलुस कहता है कि मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश है आमीन कि मैं तुमको बेदाग दुल्हन की मानद बाप के सामने पेश कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का कलाम यहां पर हमें सिखाता है कि ये पहले फलों की ईद भी थी। आमीन। और अगली बात जो है वो लिख लें कि ये वो ईद थी कि खुदा ने कौम बनी इस्राएल से ये कहा था कि तुम इस ईद को मनाना और इस बात को याद रखना, और याद रखना कि तू मिस्र में गुलाम था और उन हुक्मों पर एहतियात करके अमल करना। ये वो ईद को मनाते थे, खैमों की ईद जब निकले थे तो खुदावंद ने कहा था कि तुम इसको याद करके याद रखना कि तुम मिस्र में क्या थे? गुलाम थे। मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला। हालेलुया, मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी में से निकाला है। आमीन, आमीन। तो याद रखें कि मेरे और आपके खुदा ने हमें गुनाहों की गुलामी से निकाला। आमीन। मिस्र किसकी नुमाइंदगी करता है? गुनाह की। तो यहां पर पाक रूह नासिल हुआ। इस मौके पर पाक रूह का नज़ूल हुआ, रूहुल कुदस नासिल हुआ। तो याद रखें कि रूहुल कुदस जो है ये जरूरी नहीं कि कोई ये कहे कि मुझे चुपके से नाज़िल हो गया है, मुझे अंदर से नाज़िल हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो यहां पर रूहुल कुदस का जो नज़ूल हुआ, कैसे हुआ? बड़ी जमात में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी जमात में, एक असेंबली में, बड़े हॉल में, ईद के मौके पर। इसका मतलब कि मेरा और आपका खुदा, आमीन, आमीन, वो हमें अलहदगी में भी बरकत देता है और मजमूए में भी बरकत देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे खुदा के सामने कोई जगह मैटर नहीं करती, कोई जगह मैटर नहीं करती। हमारा खुदा हमें आम जगहों पर भी बरकत दे सकता है और हमारी कोठरी में भी बरकत दे सकता है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर चंद बातें जो हम आज सीखने में जा रहे हैं, ये जो नॉलेज की बातें हैं कि वन कार्ड होना, एक जगह पर जमा होना, इसका मतलब है कि इकट्ठे होना इन वन प्लेस, टुगेदर विद वन अकॉर्ड। और इसका मतलब क्या है? एक होना। इसका मतलब है कि हमारा जहन का एक होना।
हालेलुया। इकट्ठे हो जाना तो एक अलग बात है, हमारी सोच का एक होना जरूरी है। यस। रूहुल कुदस उनको मिला, उन सब की सोच एक थी, उनका दिमाग एक था, उन सब के अंदर एक ही सोच चल रही थी। हालेलुया, आमीन। तो रूहुल कुदस का नज़ूल, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, अभी हम दुआ करेंगे, इसके बाद हम दुआ करने वाले हैं, इसके बाद हम दुआ करने वाले के खुदावंद हमें रूहुल कुदस से मामूर करे। आमीन। हालेलुया। कितने तैयार है, कितने दुआ कर रहे थे? आमीन। बड़ी तवज्जो के साथ सुने जो तैयार थे और जो तैयार हैं, जो रूहुल कुदस को पाने के लिए अभी इसके बाद दुआ का सेशन होगा, अभी हम दुआ करेंगे। लेकिन उससे पहले कि रूहुल कुदस कैसे, किस तरीके से खुदा का रूह आपको मिल सकता है, खुदा के रूह की कुदरत आप पर नाज़िल हो सकती है, लेकिन कब होगी? जब हमारी सोच एक होगी। हालेलुया। सोच एक, वन माइंड, एक जगह जमा होने का मतलब है कि हमारी सोच का एक हो जाना, एक सोच होकर दुआ करें, एक माइंड होकर दुआ करनी है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी सोच ही नहीं मिलती, मेरी उसके साथ सोच नहीं मिलती, मैं कोई और दुआ कर रहा हूं, ये कुछ और दुआ कर रहा है, ये कुछ और दुआ कर रहा है, तो हमारी सोचें बट गई, हमारी सोचें बिखर गई। लेकिन खुदा का पाक कलाम फरमाता है कि दे आर इन वन प्लेस, वन माइंड। तो याद रखें कि हमारा जब हम डिस्पोजिशन होते हैं, हाँ, हमने पहले भी सुना कि इनवर्डली, कैसे कैसे इनवर्डली, बोले जरा, इनवर्डली, इनवर्डली मीन्स अंदर से। हालेलुया। अंदर से एक होना है। जब मैं कोई बात करूं कि आप मेरे साथ मुत्तफिक हो जाएं, जब मैं किसी बात के लिए कहूं आप एक हो जाएं, जब मैं कोई आवाज कहूं तो सबकी जुबान पर वो हो हाँ। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा? हाँ की जगह और ना की जगह। तो जब कलीसिया एक हो जाए, हाँ, हालेलुया। जब मैं कहूं कि खुदावंद यहां पर है तो आप सब बोले हाँ, यहां पर मौजूद है, हाँ वो छूने वाला है, आप बोले हाँ वो छूने वाला है। आमीन, आमीन। आप अंदर से एक्सेप्टेंस हो जाए। यस। वन माइंड, मान लेना, यकीन कर लेना, वन प्लेस, वन अकार्ड, एक जगह जमा होना मीन्स के अंदर से एक हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सोचें फर्क नहीं होनी चाहिए, हमारे ख्यालात फर्क नहीं होने चाहिए, हमारा ईमान फर्क नहीं होना चाहिए। कोई ये कहे ईमान रखते हैं कि रूहुल कुदस है। हालेलुया, है नवा मुंडाली बोलता था, हाँ है। हालेलुया, है, ईमान रखते हैं, रूहुल कुदस है, वो मौजूद है। हालेलुया, हाँ वो नाज़िल हो चुका है। प्रेज़ गॉड, आमीन। तो ये है कि हम एक जगह जमा होना, मैंने पहले पॉइंट लिखाए थे, वो खास बातें हैं। एक जगह जमा होने का मतलब क्या है? एक माइंड होना और अंदर से एक हो जाना, विद वन अकॉर्ड। हालेलुया। तो याद रखिए कि जब हम डिसयूनाइटेड होते हैं, दाऊद दरवाज़े तक खिला, आमीन, हालेलुया। जब डिसयूनाइटेड होते हैं,
अंदर से हमारे दिल एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, तो वहां पर रूहुल कुदस काम नहीं करता। याद रखना, जब हम एक माइंड नहीं होते, एक दिल नहीं होते, और एक खास बात कि जब हमारी जिंदगी में, इसको गौर से सुने, जब हमारी जिंदगी में जेलसी का रूह होता है तो खुदा का रूह काम नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। गाते रहे मेरा नाम। हालेलुया। आज की मीटिंग रात 12 बजे तक चलेगी। हालेलुया। हालेलुया। किस किस को खुशी हुई है? हालेलुया। आमीन। जस्ट मैंने आपका ईमान टेस्ट किया है। आमीन। हालेलुया। आप राजी हैं, आप खुदा की हजूरी में हैं, आप ईमान रखें कि मैंने खुदा से आज कसरत की बरकत लेकर आया। हालेलुया। कहां से कहीं खुदा में बरकत लेने आया हूं, मैं बरकत तो पाने आया हूं, मैं रूह की बरकत तो पाने आया हूं। हालेलुया। आमीन। तो खुदावंद हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम यूनाइट हो जाएं, वन अकॉर्ड, वन प्लेस, वन माइंड। हालेलुया। दिस यूनाइटेड नहीं चाहता खुदा, यूनाइटेड चाहता है। हालेलुया। लिखा कि जब वो एक जगह जमा थे, एक जगह, सबका एक जगह पर माइंड था, सबकी एक सोच थी, और किसी के अंदर कोई एक दूसरे से जेलसी नहीं। हालेलुया। आज जेलसी का रूल बहुत काम कर रहा है। गौर करें, आज बहुत से लोग एक दूसरे से जा भाई मेरी बात क्यों आ गए हैं, वो फलाना आ गया, वो आ गया, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਜ ਬੁਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ, ਇਸ ਇਹ हो ऐसे जेलसी। जहां पर ऐसी सोच होगी, जहां पर ऐसे ख्यालात होंगे, मत ख्याल करे कि उसको रूहुल कुदस मिलेगा। रूहुल कुदस तब मिलेगा, रूहुल का बपतिस्मा तब होगा, पाक रूह तब मिलेगा जब हमारी सोच एक हो जाएगी, जब हम ईमान हो जाएंगे। तो खुदा हमारी जिंदगी से ये चाहता है कि हम ईमान हो जाएं और फ्रेंडली हो जाए एक दूसरे के साथ। हालेलुया। कैसे हो जाए? ईमान में फ्रेंडली हो जाए, ईमान शेयर किया करे, ईमान की बातें एक दूसरे के साथ बांटा करे। हालेलुया। ईमान की बातें बांटा करें एक दूसरे के साथ। ईमान, मेरा ईमान ऐसे मजबूत हुआ, मेरा ईमान ऐसे हुआ, मेरा ईमान ऐसे हुआ, मैंने ऐसे पाया, मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे कबूल किया, मेरी जिंदगी में यह मौजूद हो गया। जब एक दूसरे के साथ आप शेयर करेंगे, आप बांटेंगे, तो आपके भाई का ज़हन भी आपकी तरह का हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके भाई का ज़हन भी आपकी तरह होगा। जब एक दूसरे के साथ जब आप बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो पूरे चर्च का माइंड एक होगा। जब एक माइंड होगा तो रूहुल कुदस कसरत से काम करेगा। हालेलुया। फिर रूहुल कुदस कसरत से काम करेगा आपकी जिंदगी में, आपके चर्च में, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके घराने में रूहुल कुदस तब काम करेगा। हालेलुया। कई बार घरानों में नहीं काम करता रूहुल कुदस। पास्टर साहब की फैमिली में रूहुल कुदस काम नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं कर रहा होता? पास्टर साहब की कुछ और सोच है और बीवी की सोच, शोहर की सोच कुछ और है और बीवी की सोच कुछ, तो वहां पर रूहुल कुदस काम कैसे करेगा? हाँ, याद रखें,
अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे खानदान में खुदा का रूह काम करे, अगर आप चाहते हैं कि मेरे बहनों भाइयों में रूह का काम शुरू हो, मेरे शौहर की जिंदगी में खुदा का रूह काम करे, तो शौहर ये चाहता है कि मेरी बीवी की जिंदगी में रूहुल कुदस काम करे, तो आपस के अंदर ईमान की बातें बांटा करें, हालेलुया, शेयर किया करें, ताकि उसका जहन भी आपकी तरह का जहन बन जाए। जब जहन एक हो जाएगा, वन प्लेस वन अकॉर्ड, तो फिर रूहुल कुदस नाज़िल होगा, हालेलुया, हालेलुया, रूहुल कुदस फिर काम करेगा। कई बार ये होता है कि हम इंज दी गल्लां में कभी कीती नहीं अपनी बीवी नाल, कहते हैं खुदा वाले पासे दे, वो बस इधर उधर दी करके खर्चे कुछ की गल करी दी, अच्छा दे तक हल के हाँ ठीक है, अच्छा चल सही है, ला जी हाँ भेज चढ़े पैसे, हाँ भेज चढ़े, हाँ ठीक है, अगली गल कोई कीती ही नहीं करी, खुदा की गल कभी कीती ही नहीं। हाँ आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों ये दिन चूज किया? क्यों चूज किया था? क्योंकि लोगों को इकट्ठा होना था, इकट्ठे होना था, और वो वाक्या होना था, और वाक्या हो ताकि फिर मैं उन दूसरों को जाकर वो, हाँ, तो जब आप खुदा के घर में, खुदा के लोगों में जब कोई मौजूदा, कोई कुदरत, खुदा का काम देखते हैं, तो शेयर किया करें, हालेलुया, उसकी गवाही शेयर किया करें, ताकि उनका जहन भी ऐसा बन जाए, आप वन अकॉर्ड हो जाए, एक माइंड हो जाए, एक सोच हो जाए। जब एक सोच हो जाएगी तो फिर खुदा का रूहुल कुदस आपके खानदान में काम करेगा। आमीन। होता यह है कि हमारी सोच ही, अपने घर में ही सोच एक जैसी नहीं होती। बीवी की सोच जस्मानी ते बंदा रूहानी, हाँ, ते बंदा जस्मानी ते बीवी रूहानी। फिर कहने के नहीं बड़ी दुआ करते हैं पर सुनी ही नहीं जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि सोच एक नहीं है, सोच एक नहीं है, नजरिया एक नहीं, वन अकॉर्ड नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो आज जो सबसे बड़ी बात जो है, जो एक जगह पर तो हम सब जमा होते ही हैं, आमीन, आमीन, हम एक जगह पर जमा होते हैं, लेकिन जो खास बात जिसके लिए जैसे मैंने बताया कि आज का जो ज्यादातर जो बात पाई जाती है, वो कौन सी बात पाई जाती है? हाँ जी, चर्च के अंदर जेलसी की, हाँ, जेलसी की रूह। कौन सी? जेलसी की रूह। आज के बाद खुदा की हुजूरी में वादा करें, मैं खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ, यकीन जाने कि मैं कभी किसी की लाइफ से कभी मैंने जेलसी नहीं की। मेरा बल्कि दिल बहुत खुश होता है, आमीन, बहुत दिल खुश होता है किसी की सरफराजी पर, किसी को खुदा ने बरकत दी, किसी को खुदा ने गाड़ी दी, हाँ आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी खुशी ना एल्डर साहब की गड्डी, हाँ आमीन, आमीन। यकीन करने के दिल खुशी से भर गया था कि खुदावन ने अपने बंदा को कितनी सरफराजी दी है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आमीन, आज हमने कुछ लेके जाना है, यस, हालेलुया, हालेलुया, लेके जाना है ना। यस। तो आज ये पहला प्रॉमिस करें खुदा की हुजूरी में कि आज के बाद मैं किसी की लाइफ से, किसी की बातों से, किसी की चीजों से, हाँ व्हाटएवर, आज के बाद मैं किसी से जेलसी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। जी बोलें, जी बिल्कुल, बोलते आज के बाद हालेलुया। आज हमने सीख के जाना है यस, कि आज के बाद मैं किसी की जिंदगी से जेलसी नहीं होगा, आज मैं किसी की जिंदगी से जेलसी, किसी की बरकत से जेलसी नहीं होगा, हालेलुया। हालेलुया। आज कितने हैं जिन्होंने भाई आसिफ सरफराज की दुआ से बरकत पाई है? आमीन, हालेलुया। हाँ, दिल से दुआ है खुदावंद इनको और ज्यादा बरकत दे, हालेलुया, और ज्यादा बरकत दे। ईमान से कहे खुदावंद इसे और बरकत दे, मैं इसकी दुआओं से और बरकत पाता रहूं, आमीन। तो
आज के बाद ना रूहानी जालसपन रखना है और ना जिस्मानी जालसपन, फिर हमारी जिंदगी में बरकत आएगी। आज चर्चेस में, नॉट ओनली हियर, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल ऑफ यू। मैं आप सब के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चर्च अफराफा में बहुत खुदा की मोहब्बत है, मैं इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। लेकिन मैं ओवरऑल चर्च की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल चर्च मीन जो आलमी कलीसिया है, कलीसियाओं में, चर्चेस में आप देखें, गौर करें तो ये जेलसी की रूह जो है वो बहुत काम कर रही है, और इसी की वजह से जो है रूहुल कुद्दस जो है वो काम नहीं करता। आमीन, हालेलुया। उन बाइबल मुकद्दस में जब इस ईद के मौका पर एक शागिर्द उठ खड़ा हुआ। कितने शागिर्द? कौन? पतरस। डर के ना बोलो, दिलेरी ना बोलो, कौन किया? हाँ, तो सारे ने उधर पीछे आमीन किया। हालेलुया। ये नहीं क्या पतरस तुम खलो मैनू अगा, हाँ तू वडेरा, तू पीछे हो, मैं जवान अगे मैनू, हाँ ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं। One heart, one mind, one faith, तो फिर रूहुल कुद्दस काम करेगा। हालेलुया, आमीन। तो आज से हमने अपनी जिंदगी से, हाँ हमने सबने रब्यू किया है। हमने आज मुझे और आपको इस स्पिरिट को रब्यू करने की जरूरत है। जेलसी की स्पिरिट को रब्यू करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जो खुदा का कलाम पूरा हुआ, खुदा का कलाम पूरा हुआ, इस दिन क्या हुआ कि कलाम खुदा का पूरा हुआ। उस जो फीस थी, जो दावत थी, जो ईद थी, उसमें क्या हुआ कि एक खास काम खुदा का हुआ। खुदा ने इस दिन से ना सिर्फ खुदा ने खुदा ने कफारे का जो दिन था जो मनाया गया और पीछे ईद मनाई गई, बल्कि यहां पर खुदा ने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कि खुदा ने उनके दिल में, उनकी जिंदगियों में एक नया दिल डाला। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद उनके दिल वो ना रहे, उनकी सोच ना रही। खुदा ने एक नया दिल उनको बख्श दिया, मुस्तकीम रूह डाल दी, नया दिल। खुदा ने अपने लोगों को नया दिल दिया। खुदा ने उनके अंदर से, उनके दिलों में से जो एक बुराई थी वो निकाल दी। हालेलुया, हालेलुया। उनके अंदर थी, शागिर्दों के अंदर ये बात थी। छोटे बड़े वाली गल कौन बनेगा? हाँ ऐसी, हाँ सबदी, हाँ साढ़े तो बड़ा केड़ा होएगा? खुदावंद तू तो टुर चलना है, हाँ भाई साहब तो हाँ जाना है, बाद केड़ा होएगा? हाँ कौन करेगा? हाँ तो बड़े छोटे दी अंदर सी, और खुदा ने उनके अंदर से इस बुराई को निकाला और उनके अंदर एक नया दिल डाला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने उनके अंदर एक नया दिल डाला और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से यह ऐसा हुआ। नई पैदाइश, नया दिल। और याद रखें कि खुदा ने उनके अंदर नया दिल डाला, लेकिन रूहुल कुद्दस जो है, रूहुल कुद्दस क्या काम करता है? रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी में रेनोवेशन का काम करता है। हाँ कौन सा काम करता है? रेनोवेशन को क्या कहेंगे? तजदीद कह सकते हैं, नया करना, रिपेयर, अपडेट, रेनोवेशन, नया करना, नया बनाना, रेनोवेशन करना, दोबारा उसमें से कुछ चीजें निकालना और नई चीजें डालना। हाँ यूं कह लें, रेनोवेशन, मरम्मत।
रूहुल कुद्दुस जो है, मददगार जो खुदा यीशु मसीह ने कहा, तो ये रूहुल कुद्दुस जो है हमारी रिपेयर करता है, हमारी रेनोवेशन करता है, हमें गाइड करता रहता है, हमारे अंदर से उन बुराइयों को निकालता और नई चीजों को इंपार्ट करता रहता है। ये रूहुल कुद्दुस ही है जो ऐन वक्त पर मुझे और आपको कुछ गलत काम करने से रोक लेता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझे एक ईमानदार की उसने मेरे साथ गवाही शेयर की। उसने कहा मैं जहाज में सफर कर रहा था, जहाज में सफर कर रहा था और जहाज में सफर ईमानदार था, खुदा को कबूल कर लिया, पुरानी जिंदगी छोड़ दी, नई जिंदगी शुरू, जहाज में सफर, गैर मुल्की फ्लाइट, और वहां पर कहने लगे कि जहाज में उन्होंने जो है वो पीने के लिए शराब जो है वो पेश की। कहने लगे कि एक पल में आया कि फ्री है और कोई भी नहीं देख रहा, देख नहीं रहा कोई, लेकिन ईमानदार कहने लगा कि उसने कहा कि नहीं, मेरा खुदा तो देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये कौन था जिसने बता दिया? ये रूहुल कुद्दुस था। आमीन। बेशक वो गैर जुबानें नहीं बोलता था, लेकिन खुदा के रूह ने उसकी जिंदगी में काम किया। तो रूहुल कुद्दुस जो है वो हमारी जिंदगी में रेनोवेशन करता है, हमें रिपेयर करता रहता है, हमें तामीर करता रहता है। तो इसलिए रूहुल कुद्दुस का आज मेरी और आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। बहुत जगह पर हम इंसानों की वजह से टूट जाते हैं, लेकिन वहां पर आकर भी तसल्ली कौन हमें देता है? खुदा का, खुदा का पाक रूह हमें तसल्ली देता है। आमीन, हालेलुया। तो वहां पर मैंने एक बात लिखवाई थी कि टंग्स जो है, हाँ, जुबानें, उनको क्या दी? दिखाई दी, जुबानें दिखाई दी। हालेलुया, कैसी जुबानें? आग के शोला किसी फटी हुई जुबानें। हालेलुया। तो याद रखें कि ये जुबानें जो उनको दिखाई दी, ये जुबानें कहां से आई? आसमान से। हालेलुया, हालेलुया। कहां से आई? आसमान से। कुछ लोगों को मैंने सुना भी है और देखा भी है, डोंट प्रैक्टिस अर्थली टंग्स, आसमानी लैंग्वेजेस जो आसमान से उतरे। कुछ लोगों को मैं आपको आपकी लाइफ में ये बताना चाहता हूं कि बी केयरफुल, बी अवेयर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम से वाकिफ रहें। जी, इस हवाला में क्या लिखा है? कहां से उतरती हुई? आसमान से। कहां से? आसमान से। तो जेड़ा तुम खुद कहे के बोल, ओ जुबान कभी भी नहीं बोलना। जी, मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ? कुछ लोगों को मैंने देखा है पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हुए, वो बोलते हैं कि हमारे पीछे बोलो बोलो बोलो, वो कान जाकर रौला पान के बोलो बोलो। कभी बिलीव ना करें ऐसी जुबानें, वो जो आसमान से नाज़िल हो। हालेलुया। रूहुल कुद्दुस वो जो आसमान से नाज़िल हो, आसमान खुल जाए। हालेलुया। इंसानों की बताई हुई जुबान कभी भी ना बोलना। दैट इज नॉट अ होली स्पिरिट। होली स्पिरिट कहां से आता है? आसमान से। हालेलुया। पाक रूह कहां से नाज़िल होता है? आसमान से। कि जमीन पे? मेरे कहना पाक रूह नाज़िल हो जाएगा? नो। कभी बिलीव ना करें।
रूहुल कुदस आसमान से है। हालेलुया। मेरे कहने से नहीं, अगर मेरे कहने से है, हाँ, बहुत सारे लोग इस बात को गलत बयान करते हैं। कभी भी इसका बलीव न करना। जियो मलेरियो को कहते हैं मैं आज ही तो रूहुल कुदस दे के भेजांगा। नो, क्योंकि रूहुल कुदस अगर मैं देता हूं तो इसका मतलब कि रूह मेरे कब्जा में है। हाँ, मैं जिन्हों दिल करना देना, जिन्हों दिल करता फिर मैं रूह मेरे कब्जे के नहीं बल्कि मैं रूह के कब्जे में। हालेलुया। हमें रूह के ताबे होना है और रूह उसको कबूल करे जो आसमान से नाजिल हो। यस, बरकत वो जो आसमान से बरकत नाजिल हो। तो ये जुबानें कहां से आई? आसमान से। आसमान से आई। हालेलुया। कहां से आई? आसमान से। आसमान से। तो ये आती आसमान से हैं, आसमान से मिलेगी। रूहुल कुदस आसमान से नाज़िल होगा। आप आसमान की तरफ तवज्जो करनी है, आसमान के खुदा पर तवज्जो करनी है, आसमान के खुदा पर निगाह करनी है, आसमान से खुदा की उससे दुआ करनी है कि खुदा तू मुझे अपना रूहुल कुदस अता। आमीन आमीन। हालेलुया। तो ये मिलता किनको है? जो इंतजार करते हैं, ईमान रखते हैं, जो यूनाइट हो जाते हैं, जो ईमान के ताबे रहते हैं, जो खुदा के ऊपर उम्मीद रखते हैं, जो अपने खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो इस रूहुल कुदस को पाने की डिजायर रखते हैं। हालेलुया। किनको रूहुल कुदस मिलेगा? हाँ, अनिका पुत्र दास आगे ध्यान तवज्जो से। हाँ, किनको मिलेगा? जो दुआ करने वाले, खुदा का इंतजार करने वाले, खुदा से मोहब्बत रखने वाले, पाक रूह के ताबे रहने वाले, ईमान में रहने वाले, उम्मीद में रहने वाले और खुदा के पाक रूह की डिजायर रखने वाले, ख्वाहिश रखने वाले, उनको मिलेगा। उनकी जिंदगी में रूहुल कुदस काम करेगा जो खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं, जो खुदा पर उम्मीद रखने वाले हैं, जो रूहुल कुदस की डिजायर रखने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो खुदा उनको देगा, उनकी जिंदगी में खुदा काम करेगा और खुदा ने उनको लिखा है कि जब जुबानें मिली और लिखा है कि जैसे खुदा के, कि उन्होंने बोला क्या जी? उन्होंने क्या बोला? व्हाट दे स्पीक? गैर जुबानें बोली। आमीन आमीन। और आगे लिखा है कि जैसे रूहुल कुदस ने उन्हें बोलने की। हालेलुया। आमीन। तो हमें कैसे बोलना है? जैसे खुदा का रूहुल कुदस हमें गाइड करे। हमें बोलना कैसे है? लेकिन असि बात ही नहीं, पता नहीं की बोली जाती है। हाँ, कंट्रोल ही नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि नबियों की रूहें नबियों के, हाँ जी, नबियों की रूहें नबियों के ताबे। तो हमने बोलना है, कैसे बोलना है? खुदाए पाक रूह के ताबे रहे। आमीन। हमें अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है। आमीन। कंट्रोल करके बोला करें। खुदा पाक रूह को कहा करें, खुदावंद तू मुझे बताओ मैंने कैसे बोलना है। हम ईमानदार बैठे हैं, खुदा पाक रूह तू मुझे बताओ कैसे बोलना है। अपनी जुबान खुदा के ताबे करनी है। लिखा है कि उन पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ और वो बोलने लगे। कैसे बोलने लगे? जैसे खुदा के रूह ने उन्हें बोलने की
इट मीन्स कि हमें वैसे बोलना है जैसे खुदा का रूह हमें गाइड करे। आमीन, हालेलुया। हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। आज के बाद प्रैक्टिस करेंगे। आज के बाद आप रूहुल कुदुस को लेकर जाएं, रूहुल कुदुस की बरकत को लेकर जाएं, उसकी ब्लेसिंग को लेकर जाएं, बरकत को लेकर जाएं। और जब आप ईमान से ले जाएंगे कि आज मैं खुदा के रूह की बरकत को लेके जा रहा हूं, तो फिर आपने हर वक्त ये कहना है कि खुदा का रूह मेरे साथ है, खुदा का रूह मेरे अंदर है, मैं आज इसको लेके जा रहा हूं। तो फिर जब भी आपने दुआ करनी है, जब भी आपने बोलना है, आपने कहना कि खुदाए पाक रूह तू मुझे बता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। सो ये खुदा का हमें के बोलना कैसे है और किस तरीके से हमें बोलना है, खुदा के रूह के ताबे होकर बोलना है। आमीन, हालेलुया। तो पाक रूह से भर जाना जो है, ये खुदा की तरफ से एक भेद है कि खुदा का रूह मीन्स किसका रूह? खुदा का रूह। खुदा का रूह। हाँ जी, जरा सोचे, गौर करें, किसका रूह? खुदा का रूह। खुदा का रूह कौन है? हाँ, हमारा जो क्रिएटर है, हमारा जो मालिक है, उसका रूह। हालेलुया, जरा गौर करें, ये कुछ छोटी पर्सनालिटी है? भाई कहते हैं कि उधर रूह निकल गया, हाँ, ये बंदा उसके बाद खत्म। तो मेरे और आपके अंदर किसका रूह? खुदा का रूह। जी, किसका रूह? खुदा का रूह। और खुदा कौन है? मेरा और आपका खालिक और मालिक, क्रिएटर। यस, हालेलुया। हालेलुया। जरा गौर करें, इस बात पर गौर करें, किसका रूह आपके अंदर आने में? खुदा का रूह। आपका जो मालिक है और खालिक है, उसका रूह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा भेद है कि उसका रूह खुदा का रूह, आमीन। खुदा का रूह आपकी जिंदगी में, इट्स अ ग्रेट थिंग। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर खुदा का रूह आपके अंदर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी बात है बहुत बड़ी बात। कि खुदा का खालिक और मालिक, हाँ, जिसने आपको बनाया है, उसी का रूह आपके अंदर आ जाए। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। उसी का रूह, आपके खालिक का रूह, आपके मालिक का रूह आपकी जिंदगी में आ जाए। आमीन। ये बहुत गहरी बात है, बहुत भेद की बात है। किस कदर खुदा की शुक्रगुजारी, किस कदर खुदा की प्रस्तश, किस कदर उसकी मोहब्बत। हाँ, हालेलुया, आमीन, आमीन। उसने कहा, मुकद्दसा मरियम को क्या पैगाम आया कि सिर्फ तेरे ते रूह कुदस साया करेगा। हाँ जी, क्या कहा गया था? साया करेगा। मुकद्दसा मरियम को क्या कहा गया था? बोलो, इस कलाम से वाकिफ है आप सब? भाई सैमुअल, हाँ, मेरे लोग इधर, हाँ, क्या कहा? खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खुदा का रूहुल कुदस तुम पर क्या करेगा? साया करेगा। लेकिन यहां पर आपके लिए क्या है? हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो ये आप जरा इमेजिन करें, सोचें, ख्याल करें, जिसके ऊपर साया करेगा उसके बारे में लिखा कि दुनिया के आखिर तक तू मुबारक औरत है। आमीन। हालेलुया। उसको क्या कहा गया कि आइंदा जहान सारी दुनिया गिरिए रहती दुनिया तक लोग तुझे क्या कहेंगे? तो फकत की होया औरत है साया।
हालेलुया। सिर्फ साया, तो याद रखें अगर आपके अंदर होगा तो आप सिर्फ दुनिया तक ही नहीं बल्कि आप हमेशा की जिंदगी तक मुबारक हो जाएंगे। हालेलुया। आप मुबारक होंगे। आप इस बात पर गौर करें कि अगर खुदा का रूह मेरे अंदर आ जाए तो वो कितनी बड़ी बात होगी। हालेलुया। आमीन। कैसा लग रहा है? यकीन नहीं आ रहा। यस। लेकिन खुदा कहता है मैं आपको दूंगा। उसका वादा है। आमीन। उसका वादा है कि मैं तुझे दूंगा। आमीन। तो आखिर में हम आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ चीजें शॉर्ट कर रहा हूं ताकि हम इसको दोबारा अगर खुदा ने मौका बख्शा तो मैं चाहूंगा कि कुछ बातें बाद में लेटर ऑन वी विल लर्न। आमीन। हालेलुया। तो आज जो हम आखिरी बात जो है मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि जो यूनिटी आई उनके अंदर एक बड़ी खूबसूरत यूनिटी आई। द आइडियल ऑफ क्रिश्चियन यूनिटी, एक बड़ी आइडियल किस्म की यूनिटी उनके अंदर आई, बिलीवर्स के अंदर आई कि वो यूनाइटेड हो गए। आमीन। यूनाइटेड होने में बरकत है। हालेलुया। एक होने में बरकत है। वन अकॉर्ड होने में बरकत है। एक ईमान होने में बरकत है। हालेलुया। तो ये बातें मैं आपको 1 2 3 4 5 बातों में वो एक हो गए और इसके साथ हम आमीन करेंगे और हम सब एक हो जाएंगे और फिर दुआ करेंगे कि खुदावंद हमें, मुझे और आपको रूहुल कुद्दुस से मामूल करे। हालेलुया। तो यूनिटी कैसी? 3 बातों में यूनिटी आई। नंबर 1, वर्शिप में। इन वर्शिप टुगेदर इन वन प्लेस, एक जगह पर जमा होकर अपने खुदा की इबादत, वर्शिप करने में, इबादत करने में, अपने खुदा की प्रस्तुत करने में यूनिटी आ गई। हालेलुया। हालेलुया। किसमें यूनिटी आई? वर्शिप में। इन वर्शिप एक जगह जमा होना, लेकिन वो सब एक जगह पर जमा थे। किस लिए जमा थे? इबादत करने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने बाइबल मुकद्दस कहती है कि जमा होने से बाज। तो इस बात में खुदा का रूह काम करेगा जब आप हर फ्राइडे एक जगह खुदा की इबादत करने के लिए जमा हो जाएंगे, फिर रूहुल कुद्दुस काम करेगा। और नंबर 2, जब लिखा कि वो एक होना, वन अकॉर्ड इन हार्ट। नंबर 1 इन वर्शिप यूनाइटेड हो गए। नंबर 2 इन हार्ट विद वन अकॉर्ड, के अंदर से दिल से एक होना है। हालेलुया। आमीन। दिल के साथ एक दूसरे के साथ एक होना है। नंबर 3 इन प्रिविलेज, के एक दूसरे के साथ अपनी गवाहियां शेयर करने में यूनाइटेड हो गए। विटनेसिंग, खुदा के कलाम की शेयरिंग करने में मुत्तफिक कि हम सब ने मिलकर खुदा के कलाम को शेयर करना है, खुदा की गवाहियों को शेयर करना है। नंबर 4 कि उनको ब्लेसिंग मिली,
एंडाउमेंट, कि वो रूहुल कुदस से क्या हो गए? भर गए। वो रूहुल कुदस से भर गए। उनको इवार्ड दिया गया, उनको रिवार्ड दिया गया। दे ग्रांटेड विद द होली स्पिरिट। उनको रूहुल कुदस जो है वो डोनेट कर दिया गया। आमीन, हालेलुया। तो रूहुल कुदस देने के, हमें रूहुल कुदस की बरकत को पाने के लिए यूनाइट होना है। मेरे उस भाई को भी रूहुल कुदस मिले, मेरे इस भाई को भी, इस बहन को भी रूहुल कुदस मिले। हमने यूनाइट हो जाना है, तड़प रखनी है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए प्यास रखनी है कि कोई भी रहा हुआ ना हो, सबको पाकरू मिले। और पांचवी बात, आखिरी बात, कि खुदावंद उनकी जिंदगी में इन सर्विस, खिदमत में यूनाइट हो गए। हालेलुया, आमीन। किस में यूनाइट हो गए? खिदमत में। और उस वक्त उन्होंने खिदमत क्या की? क्या खिदमत की उन्होंने उस वक्त? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो गैर जुबानें बोलने लगे, सिर्फ एक बंदा गैर जुबान नहीं बोल रहा था, वो जितने के जितने थे 120, वो सारे के सारे जुबानें बोलने लगे। हालेलुया। और उस वक्त कोई मजमा को 25-30-40 लोग नहीं सी, लाखों के हिसाब से दुनिया जमा होती थी वहां पर। और 120 के 20 ही काम करना शुरू हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये इब्रानी बोलने वाला है, ये यूनानी बोलने वाला है, ये चाइनीज बोलने वाला है, ये अरबी बोलने वाला है। आमीन। तो जब रूहुल कुदस उन पर आकर ठहर गया, तो उन्होंने नहीं देखा कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। सारे जो हैं उस मजमे में घुस गए और जाकर खुदा की गवाही देने लगे। हालेलुया। और वो बोलते जो भी थे, उन सबको उनकी अपनी अपनी जुबान में समझ आ रहा है। हालेलुया, आमीन। तो इट मीन्स कि जब हम खिदमत में मुत्तफिक हो जाएंगे कि हम सब ने मिलकर करना है। समटाइम मैं आप सबके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, लेकिन कुछ लोग चर्च में मैंने देखा है कि सिर्फ कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, एक करंट तक मैं बैठे रहूं, यूनाइट हो जाए सर्विस में, खुदा के काम में, सर्विस में यूनाइट हो जाए, फिर रूहुल कुदस काम करेगा। हालेलुया। सब एक हो जाए खिदमत में, सब मिलकर खिदमत करें, सब खुदा का काम करें, तो फिर आपकी जिंदगी में रूहुल कुदस जो है वो काम करेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो कितने हैं जो आज इस बात को अपनी जिंदगी में लेते हैं? हालेलुया। आज हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। आमीन। बाइबल मुकद्दस में रूहुल कुदस जो है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि रूहुल कुदस नाज़िल हो चुका है। आमीन, हालेलुया। जी भाई बर्नार्ड, मेरे तवज्जो करो जरा। हाँ, रूहुल कुदस कब बोले? हाँ, बहुत देर पहले जब यीशु मसीह जी उठे, उसके कितने दिन बाद रूहुल कुदस तो नाज़िल उसी वक्त हो चुका था। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा जैसे बाहर सूरज निकल चुका है। हालेलुया।
अब कोई अगर ये कहे कि मुझे धूप नहीं लगी, हाँ, तो गलती किसकी है? उसकी गलती है कि जो बाहर निकल कर धूप को नहीं ले रहा। धूप तो निकल चुकी है, सूरज निकल चुका है, सूरज तो चमक रहा है, लेकिन गलती उसकी है जो उसकी रोशनी को ले नहीं रहा। आमीन, हालेलुया। तो इसी तरह रूहुल कुदस नाज़िल हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है मुझ पर और आप पर कि हम उसको, उसकी कुदरत को, उसकी सेवाओं को अपनी जिंदगी में लेते हैं या नहीं। आमीन, हालेलुया। तो आए अपने आप को तैयार करें। रूहुल कुदस नाज़िल हो चुका है, रूहुल कुदस मौजूद है। उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। वो तो मौजूद है। अब मैंने और आपने लेना है। अब मैंने और आपने अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज सालों में मैं चाहता हूं कि हम अपने कदमों पर खड़े होकर आसमान की तरफ हाथ बढ़ाएं।